श्रावण सोमवार के इस पुनीत अवसर पर आज बाबा महाकाल महारुद्र के रुद्र पूजा में आप सभी का स्वागत है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम से मैं राम बालक दास महात्यागी आज माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी का प्रथम भाग हम शुरुआत कर रहे हैं। इसी शिव पूजा के साथ आप दर्शन कर रहे हैं माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह अर्थात प्रथम तल के मध्य विराजमान भगवान महाकाल रुद्र का। रुद्र पूजा में आप सभी का स्वागत है। महारुद्र पूजा के दर्शन और माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। ओम अगस्तीश्वराय नमः। ओम काली सरि गरि गम गम बम बध बध नि धनि सा शंकरा शंकरा स्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मे दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठभू भुजंग राजमानयानि बद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर।
ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुजाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरत्कुहूनिशेथिनी तमः प्रबन्धबद्ध कन्धरः निलिम्ब निर्झरीधरस्तनोतु वृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नीलमङ्गज प्रपञ्चकालिम प्रभावलं विकण्ठकन्दलीरुचि प्रबद्धकन्धरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरीरसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदभ्रमिभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवान् धिमिद्धमिद्धमिद्धनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्धित प्रचण्डताण्डवः शिवः प्रचण्डताण्डवः शिवः दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्बनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनोललाम भाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्
वज्रदंष्टं विनयनं कालकण्ठमरिन्दमं सहस्रकर्मप्युग्रं वन्दे शम्भुमापतिम्। ओम नमः शिवाय। बाबा महाकाल के इस महालीला का एक अंग है मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। आज भगवान रुद्र के पूजा के साथ श्रावण सोमवार के इस पावन पर्व पर यथाशक्ति जो मुझसे बन पड़े, क्योंकि इस निर्माण के पल पल का मैं साक्षी रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सभी को इस निर्माण की कहानी बताऊं। हालांकि ये संभव नहीं है कि 10 दिनों में इस पूरे कहानी को बताया जा सके। प्रयास करूंगा। आगे पुनः हम मंदिर के दर्शन के साथ साथ आपको इतिहास बताते रहेंगे। आज भगवान भूत भावन के सामने, भगवान महाकाल रुद्र के सामने आपको मैं उस प्रथम दिवस की घटना बताना चाहता हूं। बात 1988 आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी की है। उस समय पाटेश्वर धाम पूज्य गुरुदेव भगवान धुनी पे ही विराजते थे। 8 खंभों का एक छोटा सा मड़ैया बना हुआ था धुनी के ऊपर। कुछ भक्तगण भी आए हुए थे। चूंकि एकादशी का दिन था, रात्रि का समय था, भजन कीर्तन चल रहा था और एकादशी का फलहार भी सबके लिए बन रहा था। गुरुदेव ने भजन कीर्तन के बीच में ही अचानक धुनी मैया को प्रचंड किया और जब धुनी की ज्वाल ज्वालाएं निकलने लगी तो मैं उनके बिल्कुल दाहिने भाग में बैठा हुआ था। गुरुदेव ने मुझे हल्के से आंख खोलते हुए कहा, बालक दास एक बात बोलूं? मैंने कहा गुरुदेव। भक्तों का ध्यान भी अनायास ही गुरुदेव की ओर चला गया। सब सोचने लगे कि अचानक भजन कीर्तन के बीच में गुरुदेव क्या बोलने वाले हैं। उस समय कुछ ऐसे भक्त वहां थे जिनका आज मैं नाम भी लेना चाहूंगा, क्योंकि इस इतिहास में वो सभी साक्षी भी हैं और इस नींव के पत्थर भी। स्वर्गीय रामाधीन नायक जी, स्वर्गीय फकीराम जी, साथ ही हमारे रामलाल गौटिया जी स्वर्गीय कोरेकसा से, और हमारे बड़े ही प्रिय पवार सिंह जी भंडारी टोला से बहुत से भक्त बैठे थे। संभवतः उसमें बड़े जुंगेरा के ही भक्त ज्यादा थे। एकादशी का पर्व आश्विन मास शुक्ल पक्ष 1988 की बात है। गुरुदेव ने कहा, सभी ध्यान से सुनिए, मैं बालक दास को एक संकल्प देने वाला हूं। मेरे जीवन का वह बहुत ही अनोखा क्षण था। गुरुदेव ने कहा कि अपने योग काल में, अपनी अवस्था में आने पर पाटेश्वर धाम को एक ऐसे ऊंचाई पर ले जाने के लिए तुम्हें श्री पंचमुखी हनुमान जी का ऐसा भव्य मंदिर बनाना है जैसा पूरे भारत में नहीं है। एक कुटिया में बैठकर एक जंगल में रहने वाला साधु अपने एक छोटे से बालक को, अपने शिष्य को जब ये कहता है तो उस समय सामान्य मनुष्य के कल्पना के बाहर है कि क्या ऐसा कभी हो सकेगा। लेकिन धीरे धीरे गुरुदेव का वही पवित्र संकल्प माँ धुनी के गोद में बैठकर लिया गया मेरा वह संकल्प आज मूर्त रूप ले रहा है और पंचमुखी हनुमान मंदिर के साथ साथ अब विश्व का द्वितीय माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण के रूप में यह निर्माण आगे बढ़ रहा है। इस निर्माण के इस नींव को मैं प्रणाम करता हूँ, इस निर्माण के उस संकल्प को प्रणाम करता हूँ। हे भूत भावन महाकाल सदाशिव, आप इस संकल्प के साक्षी रहें। आप अभी भी साक्षी हैं, आगे भी साक्षी रहेंगे। आइए माँ कौशल्या मंदिर निर्माण की कहानी को हम कल आपके साथ बांटेंगे, अपने अनुभव बताएंगे। आप जरूर बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़े रहें, इसी तरह अपना प्रेम बनाए रहें। भगवान महादेव सबका भला करें। ओम नमः शिवाय।
मंदिर मस्जिद ढूंढे ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।